हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल में हम राउंड से जुड़े हुए सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में अगर हमें कोई भी नंबर को राउंड करना हो तो एक्सेल बस हमसे दो बातें पूछता है। पहली बात कि सर क्या हमें ये नॉर्मल राउंड करना है, राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है। और दूसरी बात कि ये हमें कितने डिजिट तक राउंड करना है। तो अगर ये दो बातें हम एक्सेल को बता दें तो एक्सेल हमेशा पूरा नंबर राउंड करके दे देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमें कुछ डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है तो किस तरीके से करेंगे, अगर हमें किसी नंबर को टेंस में राउंड करना है, हंड्रेड में राउंड करना है या थाउजेंड्स में राउंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला एग्जांपल लेते हैं। हमारा नंबर है 1.57589। अब इस डेसिमल को सर मैं अगर राउंड करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरे एक होल नंबर पे लेके आ जाऊँ, यानी इसमें कोई भी राउंडिंग ना हो, तो मुझे एक्सेल को कमांड देनी पड़ेगी कि सर आप इस नंबर को राउंड कर दो और इसमें कोई राउंडिंग मत रखना, यानी जीरो राउंडिंग रखना। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एक्सेल हमारा राउंड करेगा। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूला दूंगा राउंड का, राउंड इसमें सर देखो दो नंबर चाहिए होते हैं कि आप पहली बात तो फॉर्मूला दो, दूसरा नंबर और कितने डिजिट तक आपको करना है। मैं ये नंबर चूज कर लेता हूँ यहाँ से कॉमा डाल के। और अब जो यह नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ मैं जीरो भी लिख सकता हूँ या इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है तो मैं जीरो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हे एक्सेल, मैं एक्सेल को बोल रहा हूँ कि हे एक्सेल, इस नंबर को तुम जीरो डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, यानी होल नंबर मुझे दे दो। देखते हैं जी क्या रिजल्ट आया, 2। सर एक्सेल ने हमें क्या किया, इस नंबर को एक होल नंबर पे हमें ले गया, यानी जीरो राउंडिंग हमें कर दी। अब सर एक तो ये फॉर्मूला हो गया राउंड का। अब अगर हम खाली राउंड इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, ये अभी हमने एक्सेल को ना बताया राउंड अप करो, ना बताया राउंड डाउन करो, तो एक्सेल क्या करेगा, 0.5 से ऊपर अगर जो भी नंबर है, अगर ये नंबर हमारा 0.5 से ऊपर है तो ये नेक्स्ट हमें होल नंबर पे लेके जाएगा। अगर 0.5 से नीचे है तो ये हमें पिछले वाले होल नंबर पे लेके जाएगा। तो इसीलिए हमें एक्सेल को बताना पड़ेगा। सपोज इसी एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि सर राउंड डाउन, कि हे एक्सेल तुम राउंड डाउन करो, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। अब सर इसने 1 दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिकली बताया है कि एक ये वाला नंबर लो, इसको राउंड डाउन करो, यानी जीरो राउंडिंग करो और इसे जो नीचे वाला होल नंबर है वो मुझे ला के दो। तो एक्सेल ने वो कर दिया। अगर मैं इसको सिर्फ राउंड करूंगा तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला लगाएगा, 0.5 से ऊपर वाला जो नंबर है वहां लेके चला जाएगा हमें। ठीक है जी। चलिए सर एक और राउंड समझते हैं। अब मैंने इस पहले वाले एग्जांपल में एक्सेल को कहा था कि मुझे कोई राउंडिंग नहीं चाहिए। अब मैं एक्सेल को कह रहा हूँ कि सर मुझे एक डिजिट तक राउंडिंग करके दो, एक डिजिट तक राउंडिंग करके दो मुझे। तो ये क्या करेगा, सर ये यहाँ पर हमें 1 तो देगा पॉइंट। अब ये डेसिमल की राउंडिंग करेगा। देखते हैं कैसे। पहले मैं इसको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। राउंड करना है जी, इस नंबर को करना है, कितने डिजिट तक करना है। यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, इसको भी चूज कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ 1। ये देखो जी, ये इसने हमें 1.5। अब इसने क्या किया, पिछले वाले एग्जांपल में मैंने इसको बोला था कि मुझे कोई राउंडिंग नहीं चाहिए, तो इसने मुझे होल नंबर दे दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे 1 राउंडिंग चाहिए, तो सर इसने मुझे 1 राउंडिंग दे दी। अब मैं इसको राउंड आपको अप करके बताता हूँ। अब ये देखो ये 1.5 से कम है, तो इसलिए इसने मुझे नंबर, अब मैं अगर इसको राउंड अप करूंगा तो भी ये सेम ही देगा। अब अगर मैं इसको राउंड डाउन करूंगा तो देखते हैं जी क्या देता है। राउंड डाउन, तो इसने 1.4 दिया। देख रहे हो सर? तो इस क्योंकि 4.7 था तो इसलिए इसने पहले 1.5 कर दिया था। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं एक और एग्जांपल फटाफट आपको दिखाता हूँ। अब मैंने एक्सेल को बोला, पहले पहले मैंने बोला मुझे जीरो राउंडिंग चाहिए, फिर मैंने बोला मुझे एक डिजिट तक राउंडिंग करके दो। अब मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि मुझे दो डिजिट तक राउंडिंग करके दो। तो देखते हैं सर क्या करता है ये। राउंड, ये मैंने नंबर लिया, फिर मैंने इसको ये डिजिट बताई। अब देखते हैं सर। अब देखो सर इसने 1.48 बता दिया। अब इसने 1.48 बता दिया। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ डेसिमल वाला आपको समझ आया होगा। अब क्विकली सर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने किसी नंबर को टेंस में राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है या थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है, तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखो पॉजिटिव नंबर्स लिए थे कि मुझे जीरो राउंडिंग चाहिए, एक डिजिट तक चाहिए, दो डिजिट तक चाहिए। अब यहाँ पे सर हम उल्टा चलेंगे। पहले
ये देखो ये नंबर है हमारे पास 13,643। ठीक है जी, 13,643.48। अब मैं एक्सेल को कहता हूँ कि हे एक्सेल, मुझे तुम टेंस में राउंड करके बताओ। टेंस क्या होता है सर? यानी आप यहाँ पर नंबर लेके आओ 13,000 या तो 640 या 650, डिपेंडिंग है मैं राउंड अप करता हूँ या राउंड डाउन करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा -1। हाँ जी, मुझे लिखना पड़ेगा -1। देखते हैं कैसे। सर मैं एक्सेल को बोलता हूँ राउंड करो इस नंबर को कितने डिजिट तक सर? -1 तक। -1 तक राउंड करो। देखते हैं जी। सर ये मेरा टेंस में लेके आ गया -1। ये मेरा टेंस में लेके आ गया सर। इस बात को ध्यान रखना, आपको याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है जी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इसी एग्जांपल को सर मैं कहता हूँ मुझे हंड्रेड्स में राउंड करना है। हंड्रेड्स में राउंड करना है यानी 600 या 700 लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा सर? यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा -2। सर ये कंसेप्ट कई लोगों को नहीं पता होता, आपको डेली यूज में काम आता है, इसको बड़े अच्छे से समझो। अब मैं करूँगा, अब मैं करता हूँ सर राउंड अप। एक ही बात है सर। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप समझे होंगे कि राउंड कब करना है। राउंड अप राउंड करोगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। अगर आपका ये 50 से ज़्यादा है तो आपको नए नंबर पे ले जाएगा, 50 से कम है आपको पुराने नंबर पे ले जाएगा। और अगर आप स्पेसिफिक लिखोगे राउंड अप तो ये आपको अगले नंबर पे ही लेके जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले सर हमने राउंड अप किया, नंबर चूज किया। फिर यहाँ सर अब -2 देखो, इसको ऐसे भी चूज कर सकते हो, लिख भी सकते हो। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने किया, अभी क्या करेगा देखो, ये मेरे को अगले नंबर पे ले गया। और -2 मैंने करा तो इसने हंड्रेड्स में राउंड कर दिया। ठीक है जी। -1 पे इसने टेंस में राउंड किया है, -2 पे इसने हंड्रेड्स में राउंड कर दिया। अब सर अगर इसको थाउजेंड में राउंड करना है तो क्या? अगर इसको थाउजेंड में राउंड करना है तो क्या? तो सर मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा -3। देखते हैं सर कैसे। इज इक्वल टू, और डिपेंडिंग, अब मैं करता हूँ सर राउंड अप या राउंड करता हूँ, नंबर चूज करता हूँ, कॉमा, 3 डिजिट तक सर मुझे राउंड करना है, यानी मुझे थाउजेंड्स में राउंड करना है। ब्रैकेट बंद करके अब देखो सर ये हमें थाउजेंड में नंबर देगा। 14,000 दे दिया सर इसने। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ सर मुझे राउंड डाउन करो। राउंड डाउन यानी जो पहले नंबर है उसको लेके जाओ। तो ये क्या करेगा सर? इसने 13,000 दे दिया। और अगर मैं सिंपल राउंड करूंगा तो ये हमें नॉर्मल लेके जाएगा, राउंड अप करूंगा तो भी नॉर्मल लेके जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको राउंड मतलब का पता चला होगा कि राउंड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलोज को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, और डेसिमल्स में राउंड करना, टेंस में राउंड करना, हंड्रेड्स में राउंड करना और थाउजेंड पे राउंड करना। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसका पता चल पाए। थैंक यू सो मच।